तो दोस्तों ये है प्रदर्शनी का प्रवेश द्वार। तो हम अंदर चलते हैं, अंदर चल के आपको बताएंगे सृष्टि रचना की शुरुआत कैसी हुई थी। तो ये है प्रवेश द्वार, हम अंदर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं, जो इनकी सेवा लगी हुई है यहाँ पर। तो हम वहाँ से शुरुआत करते हैं। जो कबीर साहिब हैं, जो सृष्टि के रचनहार है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सृष्टि रचना की शुरुआत होती है कबीर परमेश्वर द्वारा। सत साहिब भगत जी, थोड़ी जानकारी बताइए भगत जी। भगत जी, जब सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामिलोक, हाँ ये चारों लोग नहीं थे, तो इन चारों को मिलाकर एक लोक था, अकय लोक। हाँ उस अकय लोक में परमात्मा, अविनाशी परमात्मा विराज कर, ये अच्छा। दर्शाया गया आगे आगे ठीक। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हैं आप। कबीर परमात्मा जहाँ अकेले है, जो दर्शाया है अकेले है। थोड़ी जानकारी बताइए भगत जी। आप भगत जी जानकारी देंगे परमात्मा की दया से जी। जैसे भी आपने पिछला प्रकरण हाँ। आप देख के आ रहे हो जी। संत, तो ये कबीर परमात्मा वहाँ अकेले थे। हाँ तो अकेले जब वहाँ परमात्मा थे, सबसे पहले परमात्मा ने वहाँ कमल पुष्प, ठीक है, अपनी सर्व जी। शक्ति से बनाया, ठीक है, जिसकी असंख्य पंखुड़ियाँ थी, उस पर विराजमान होकर परमात्मा ने फिर ये सारी चारों लोगों की रचना करी। अच्छा। ये अमर लोक है, ये कभी नष्ट नहीं होते ये लोग, ठीक अच्छा, है, कभी नष्ट नहीं होते। कभी नष्ट नहीं होते ये लोग। अच्छा। जो पहला लोक है वह अनामी लोक है, हाँ। फिर अगम लोक है, फिर अलख लोक है, फिर है सतलोक। सतलोक है, ठीक है, ये अच्छा। चारों लोक हैं, ठीक है जी। सत ये साहिब। ये चारों लोकों में परमात्मा कबीर साहब अपने चारों नामों से अलग अलग रहते हैं, वह अगले प्रकरण में समझाएंगे भगत। ठीक है, सत ठीक है, साहिब। सत साहिब जी। सत साहिब भगत जी, भगत जी थोड़ी जानकारी दीजिए इसके बारे में। परमात्मा ने सबसे पहले सृष्टि में 4 अमरलोक बनाए थे। जी हाँ अनामी लोक, अगम लोक, अलख लोक और सतलोक। हाँ और इसी चारों लोक में मालिक 4 रूप में कमल के पुष्प के सिंहासन पे बैठे रहते हैं और अच्छा। ऊपर पहन करके सफेद छत्र लगा करके विराजमान रहते हैं हाँ जी। महाराजा के रूप में। और इन्हीं चारों लोकों में 4 अलग अलग नाम से विराजमान होते हैं। अनामी लोक में अनामी कुर्सी के नाम से, अगम लोक में अगम कुर्सी के नाम से, अच्छा। अलग लोक में अलग कुर्सी के नाम से और सतलोक में सत कुर्सी के नाम से विराजमान रहते हैं। अच्छा। कमल पुष्प, असंख्य पंखुड़ों वाला कमल इसी पुष्प एक परमात्मा ने अपने रूप में रहते हैं। अच्छा, इनकी चारों रूप में। शक्तियाँ- अच्छा। इनकी चारों लोकों में अलग अलग शक्ति होती है। तो अनामी लोक में पूर्ण शक्ति के रूप में मालिक विराजमान रहते हैं, उसी रूप में, उसी सिंहासन में। अच्छा। सबसे पहले अगम लोक है, तो अगम लोक में उसकी शक्ति का प्रभाव मालिक ने कम बना करके वहाँ विराजमान रहते हैं। अच्छा। तो लाखों में उसकी शक्ति का प्रभाव मालिक कम बना कर रहते हैं, ऐसे ही सतलोक में रहते हैं। तो अपन सतलोक शुरू में सतलोक में रहते थे, वहाँ की भक्ति करा करके आज वापिस सतलोक में ले जाने के लिए वहाँ की भक्ति शक्ति अपने को प्रदान कर रहे हैं। अच्छा। भक्ति करा के। सत साहिब। ऐसे ही मतलब सतलोक में जाया जा सकता है, ऐसे नहीं जा सकता। अच्छा, और वो सतलोक भक्ति की करके जा सकता है। हाँ, वो सतलोक की भक्ति सतपुरुष ही कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में बनकर आते हैं। उसकी जानकारी अपने सत्संगों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से दे रहे हैं। हाँ गुरु जी दे रहे हैं हाँ, हम। तो ये जनता को ये ज्ञान है कि उसी लोक की जानकारी किसी को तो है नहीं, और कोई बताता है तो किसी का सुना हुआ है तो हम विश्वास नहीं करते। अच्छा। लेकिन वो भगवान एक है कबीर परमात्मा। वो हाँ। सभी शास्त्रों में ये संत रामपाल जी महाराज खोल खोल करके प्रमाणित करके बता रहे हैं। अच्छा। तो सत्संग के माध्यम से, उनके पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान होगा, और उन्हीं को तभी परमात्मा को कबीर परमात्मा मान करके वो भक्ति संत रामपाल जी महाराज से लेकर करेंगे ना, तभी जाकर उसी लोक में जहाँ से आए थे वहीं पर पहुँच जाएंगे, अच्छा। और यहाँ भी सुखी होंगे और अपना परलोक भी सुखी हो जाएगा। अच्छा। सत साहिब। ये सतलोक, अमरलोक, जहाँ पर कबीर परमेश्वर विराजमान रहते हैं अपने सिंहासन पर। यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। करी थोड़ी सतलोक के बारे में जानकारी दीजिए। परमेश्वर कबीर साहिब जी ने एक वचन सर्व शक्ति से, सतलोक की शक्ति से 16 दीपों और मानसरोवर की रचना की है। अच्छा। ये तो 16 दीप हो गए, हाँ ये मानसरोवर हो गए, हाँ। परमात्मा हो गए। जैसे परमात्मा ने सर्व शक्ति से 16 पुत्र की उत्पत्ति की थी, हाँ उन्हीं के वो लोग, हाँ। अच्छा। समझे। सत साहिब। सत साहिब, तो भगत जी थोड़ी जानकारी दीजिए इसके बारे में। परमेश्वर कबीर साहब ने हाँ अपने वचन शक्ति से 16 पुत्रों को उत्पन्न किया था, हाँ जिनके नाम कर्म, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहज, संतोष, सुक्ति, आनंद, क्षमा, निष्काम, जलवंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य,
लोक सत्ताई, अच्छा ये इनके नाम। अच्छा, इनके नाम है सत साहिब। अच्छा, कबीर साहब के पुत्र है नहीं, कबीर साहब ने अपनी वचन शक्ति से इनको उत्पन्न किया। अच्छा, थोड़ी जानकारी दीजिए भक्त जी इसके बारे में, थोड़ी जानकारी दीजिए। हाँ, अच्छा, अच्छा, ये परमात्मा कबीर साहिब ने हाँ। अपने वचन शक्ति से जो 16 पुत्र पैदा किए थे, अच्छा, उनमें से एक का नाम अचिंत था। अचिंत। अच्छा, और परमात्मा ने जो अचिंत को ये आदेश दिया कि सतलोक की अन्य से रजिस्टर न करो, अच्छा, ये आदेश दिया है। ये वहाँ का कटआउट बनाया है परमात्मा की कृपा से भक्तों ने। सत साहिब सत्संग उसके। ना पीछे आप देखे हो हाँ भाई, कबीर परमात्मा ने अचिंत को कहा भाई आपसे टिरेज न करो। हाँ, अचिंत ने क्या किया, एक आपसे पूछ की उत्पत्ति कर दी थी। ठीक है, तो आगे वेद भी बताएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है परमात्मा जी ने क्या आदेश दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है जो आप पढ़कर देख सकते हैं। आप यहाँ पर लिखा, आप वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते पढ़ सकते हैं आप है। और यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अक्सर पुरुष मानसरोवर में स्नान करने के लिए कई युगों तक जल में ही सो गए सतलोक में, और सतलोक में श्वासों से शरीर नहीं है। तो आप यहाँ पर पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। तो ये अक्सर पुरुष, तो परमात्मा जी ने अपनी वचन शक्ति से एक अंडा बनाया और उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी, तो वो अंडा नीचे गया गड़गड़ करता हुआ, तो उसकी अक्सर पुरुष की जो निंद्रा भंग हुई, इसके कारण वो क्रोध से देखा तो वो अंडा फट गया था। इधर देख सकते हैं जो उसमें से ज्योत निरंजन ब्रह्म निकला। भक्त जी इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये अक्सर पुरुष है, अच्छा, ठीक है, ये जल में जाके सो गया था। इसको जगाने के लिए कबीर परमात्मा ने अंडा डाला ऊपर से। अच्छा। वो गड़गड़ाहट की आवाज़ करता हुआ नीचे आया जल में। ठीक है, उसकी निंद्रा भंग हो गई अक्सर पुरुष की। अच्छा। उसने क्रोध से अंडे को देखा तो अंडा तो भाग गया। उसमें ये ज्योत निरंजन निकला। इसको अच्छा। सरपुरुष भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, काल भी कहते हैं। अच्छा, ठीक है, ये ब्रह्मा विष्णु इसका पिता भी है, दुर्गा जी का पति भी है। अच्छा, भक्त जी थोड़ी सी जानकारी दीजिए इसके बारे में। बस यहाँ पे आप देख रहे हो कि परमात्मा ने उसके बाद सारी सृष्टि रचना सतलोक में स्वयं की थी। अच्छा, उसी का वर्णन यहाँ पे दिखा गया है। परमात्मा ने सतलोक में सभी हंसात्मा को बनाया। हंसात्मा का अपने ही पुरुष रूप में बनाया, जैसा परमात्मा का रूप है। और नूरी शरीर का वहाँ पे तेज होता है जो हंसात्मा का 16 सूर्य के बराबर होता है। और कबीर देव जी जो सतपुरुष रूप में सतलोक में रहते हैं परमात्मा, उनका एक रोमकूप का प्रकाश करोड़ों सूर्य के बराबर होता है। अच्छा। तो वही यहाँ पे वर्णन दिखाया गया है। पहले हम जितने भी किस ब्रह्मांड में यहाँ सब ये मनुष्य हैं, जो भी प्राणी हैं, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर राजा तक सभी सतलोक में ही रहते थे। हम अपनी गलती के कारण सभी यहाँ पे फंसे हुए हैं, काल के ब्रह्म के साथ हम सतलोक से आए हुए हैं। तो वही यहाँ पे वर्णन दिखाया गया है सतलोक। सत साहिब यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कबीर साहब के आदेश अनुसार ज्योति निरंजन और अचिंत और अक्षर पुरुष, हाँ। ये तीनों एक ही द्वीप में रहते थे। तो निरंजन ने सोचा कि हम तीनों तो एक ही द्वीप में रह रहे हैं और जो बाकी हमारे भाई हैं उनको अलग अलग द्वीप मिला हुआ है। अच्छा, तो उसने सोचा मेरे को भी अलग द्वीप चाहिए, मेरे को भी अलग स्थान चाहिए। तो उसने एक पैर में खड़ा होकर 70 युग तक तप किया। अच्छा, 70 युग तक। 70 युग तप करने के बाद कबीर साहब आए कि भाई तेरे को क्या चाहिए, क्यों हट कर रहा है तू। तो उसने बोला मालिक ऐसे ऐसे, उसने सारी बात बताई। तो बोला कि मेरे को अलग स्थान चाहिए। कबीर साहब ने ज्योति निरंजन को 21 ब्रह्मांड दे दिए फिर उसके बदले में, उसकी अच्छा। इच्छा अनुसार। अच्छा, 21 ब्रह्मांड दिया इसको। आप देख सकते हैं ज्योत निरंजन ने फिर से 70 युग तक तपस्या की। उसके बदले में परमात्मा जी ने 3 गुण और 5 तत्व दिए। तत्व कौन से है? पृथ्वी जल आकाश वायु जल है। तो 3 गुण कौन से है? तो वो है रजगुण तमगुण सतगुण। ये 3 गुण है जो परमात्मा ने आदेश दिया ज्योत निरंजन को कि 5 तत्व और 3 गुण है जो कुर्म जी के पास है, तो वहाँ से जाकर ले लेना। तो वहाँ पर कुर्म जी के पास गया ज्योत निरंजन। वहाँ पर तो कुर्म जी अपनी ध्यानावस्था में बैठे थे, तो ज्योत निरंजन ने उसका नाम समान तो सीधा मुकुट, तो सीधा मुकुट उतारने से 3 गुण और 5 तत्व निकले। आपको दिख भी रहे होंगे 5 तत्व और 3 गुण है जो ना आदर किया ना शिष्टाचार से वो सीधा मुकुट उतारा। और कुर्म जी ब्रह्म ने 5 तत्व और 3 गुण प्राप्त कर लिए, सतगुण तम गुण
तो ये सब प्राप्त करने के बाद 64 युग फिर तप करना शुरू कर दिया। आप सब देख सकते हैं कि हम पीछे इन पर मोहित हो चुके थे। हम बार बार इसको देखा जाता है, कभी इस पैर पर खड़ा हो जाता है, कभी इस पैर पर खड़ा हो जाता है। तो हम देख सकते हैं तो परमात्मा से निवेदन, तो फिर परमात्मा से निवेदन किया, 64 युग तप किया। तो परमात्मा ने फिर पूछा तू क्या चाहता है। ज्योतिरंजन बोला कि मुझे आत्मा ही चाहिए। परमात्मा बोला आत्मा नहीं दे सकता, तो आत्मा को, मेरे आत्मा को तू परेशान करेगा। बोला नहीं करूँगा। तो परमात्मा बोला मैं नहीं दे सकता, जो अपनी इच्छा से जाना चाहता है ना वो जा सकता है। तो आप देख सकते हैं हमने एक जने ने जो हाथ खड़ा किया उसके देखा देख, जैसे स्कूल में कोई बच्चा स्कूल हाथ खड़ा कर देता है उसी तरह एक जने ने हाथ खड़ा किया और सब ने हाथ खड़ा कर दिया। यहाँ पर देख जो पहले हाथ खड़ा किया था उसको बना दिया दुर्गा। तो जितनी भी आत्मा थी जो दुर्गा जी के साथ, जो ज्योतिरंजन काल के साथ जाना चाहती थी, वो परमात्मा ने उसके दुर्गा जी में प्रवेश करा दिया, तो ज्योतिरंजन के पास भेज दिया। तो आप देख सकते हैं ज्योतिरंजन ने दुर्गा जी के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया था, यानी कि बलात्कार करने की चेष्टा करती। तो यहाँ पर देख सकते हैं देवी दुर्गा जी का सुंदर रूप, युवा शरीर देखकर ज्योतिरंजन काल ने प्रकृति दुर्व्यवहार शुरू कर दिया। पर अब दुर्गा जी ने जो है ज्योतिरंजन के पेट में चली गई थी, उन्होंने परमात्मा पुकारा तो वहाँ पर परमात्मा ने जोगजीत का रूप बनाकर आया, ज्योतिरंजन के पेट से दुर्गा जी को बाहर निकाला। और इसी प्रकार दोनों को सतलोक से, दोनों दुर्गा जी को और ज्योतिरंजन को परमात्मा ने सतलोक से निष्कासित कर दिया, यानी कि उनको आज 16 संघ कोस की दूरी से निष्कासित कर दिया गया। जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्योतिरंजन काल दुर्गा जी को 21 ब्रह्मांड सतलोक से चले गए, यानी कि 16 संघ कोस की दूरी पर परमात्मा ने भेज। तो ये वो सतलोक आपको पीछे देख रहा, और ये काल लोक, आप सभी काल के जाल में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से इसका रूप चेंज हो गया है परमात्मा जी के कहने पर। इसका नाम ज्योतिरंजन पड़ा, और तीनों गुण यही है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। जो तो सतलोक से निष्कासित करने के बाद इनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, ब्रह्मा विष्णु और महेश। तो माता दुर्गा के 3 पुत्र उत्पन्न हुए थे, तो ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्योतिरंजन काल इनका पिता है। तो आज तक किसी को नहीं पता था। ये देख सकते हैं आप किस तरीके से इसका विकराल रूप है। देख ये अचेत अवस्था में है, इनको पता नहीं है। तो ज्योतिरंजन काल देवी दुर्गा जी के समक्ष अपने अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा करता है कि मैं आज के बाद अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों को युवा होने पर सृष्टि संचालन के तीनों विभाग सौंप दिए। रजगुण, तमगुण, सतगुण, तीनों गुण है जो सौंप दिए थे ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो तीनों पुत्र युवा होने पर दुर्गा जी ने तीनों पुत्रों की शादी कर दी। ब्रह्मा जी को सावित्री और लक्ष्मी जी की विष्णु जी के और पार्वती की शिव जी के साथ यहाँ पर शादी कर देती है। बिल्कुल ड्रामाबाजी नहीं की, एकदम सिंपल तरीके से शादी कर दी। और तो देवी दुर्गा जी ने ब्रह्मा जी को सावित्री, विष्णु जी को लक्ष्मी जी और शिव जी को पार्वती और रूप में विवाह कर देते हैं। तो इस प्रकार 21 ब्रह्मांड काल के सृष्टि रचना की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये थी सृष्टि रचना की छोटी सी झलक। तो इसकी जानकारी हमें कबीर सागर में मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें संत रामपाल जी महाराज जी ने बताई है। तो कबीर साहब आए थे 600 वर्ष पहले, उन्होंने सृष्टि रचना की हमें जानकारी दी थी इस कबीर सागर में। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें बताई। आज से पहले हमें सभी धर्मगुरुओं ने किसी ने ये नहीं बताई कि सृष्टि की रचना कैसी हुई। तो ये है कबीर परमेश्वर की छोटी सी कुटिया। तो कबीर परमेश्वर 600 वर्ष पहले आए थे, तो लोग उन्हें धानक झोला कहते थे। धानक झोला इसलिए कहते थे कि वो कपड़ा बुनने का कार्य किया करते थे। तो 600 वर्ष पहले कबीर परमात्मा हमें ज्ञान दिया करते थे। तो आज इसी रूप में संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में प्रकट है कबीर परमेश्वर। आए 600 वर्ष पहले आए थे और अब संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए हैं। तो यहाँ पर कौन? आशीष दास, क्या कर रहे हो तुम? पूछूंगे कुछ। जवाबंदी छोड़ गई। क्यों? अच्छा फोटो खिंचा रहे हो क्या? फोटो खींचोगे आप? कबीर साहब जी कुटिया के सामने फोटो खिंचा रहे हो? कबीर साहब, चलो फोटो ले लेते हैं, एक दो बहुत है, ठीक है 2 ले।